नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बुलेटिन से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस की लचर कार्यशैली से अपराधियों में खौफ नहीं और दिन दहाड़े वी मार्ट के स्टोर मैनेजर का अपहरण कर लिया गया। इस दौरान कार सवार 5 से 6 लोगों ने यह अपहरण किया है। वी मार्ट के स्टोर मैनेजर हैं वीरेंद्र तिवारी और लड़कियों को भी अपहरणकर्ताओं ने मारा पीटा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सुपरमार्केट के पास की यह घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जहां से इस घटना की पुष्टि हुई है, जहां 5 से 6 अपहरणकर्ता मौके पर पहुंचे और वी मार्ट के मैनेजर को अपहरण कर लिया गया है। वी मार्ट के मैनेजर का साथ ही मौके पर मौजूद लड़कियों से भी मारपीट की गई। पुलिस की लचर कार्यशैली का एक अहम वीडियो ये सामने आ रहा है, जहां पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार जो आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, अपराधियों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला सामने आया है वी मार्ट में, जहां पर वी मार्ट के मैनेजर का अपहरण कर लिया गया और इसी के साथ ही जो स्टाफ वहां मौजूद था उनके साथ मारपीट भी की गई है। क्या हुआ है सर हम जब आए साइकिल हम लॉक खोल रहे थे, बस हमारे मैनेजर जीने तक ऊपर गए, उनको घसीट ले गए और उनको मारने लगे। और जब हम 2-3 स्टाफ हम लोग जितने भी थे यहाँ पे उनको छुड़ाने लगे, लेकिन हम लोग को भी धक्का दे दिए। सर मुश्किल से 5-5 लोग थे उसमें। और किसको ले गए हैं? हमारे सर मैनेजर SM वीरेंद्र तिवारी, वीरेंद्र असिस्टेंट मैनेजर है वो। किस विभाग के? स्टोर वी मार्ट स्टोर के। गाड़ी से आ रहे क्या वो लोग? हाँ, 4 व्हीलर गाड़ी से थे। क्या बजे घटना है? ये लमसम 10 बजे की घटना है। गाड़ी का नंबर मालूम बेटा? नहीं, हाँ पता, पर हमारे एक स्टाफ को पता है, वो है नहीं यहाँ पे। लगातार सामने आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है, ये मार्ट के बाहर जो लगा था, जिसमें यह अपहरणकर्ता मैनेजर को अपहरण कर ले जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम शंकर से जानेंगे क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ओम, कब की बताई जा रही है ये घटना और इसके साथ ही अब क्या कुछ कार्रवाई इसमें सामने आ रही है? जी हाँ, ये घटना जो है 9:15 साढ़े 9 बजे के बीच के आसपास की है, जहाँ पर एक मारुति कार जो है वो BF UP 33 BF 5151 करके स्विफ्ट डिजायर से आते हैं 5 से 6 लोग और वी मार्ट के मैनेजर को जो है मार पीट कर अपनी गाड़ी में भर ले जाते हैं। बचाने के लिए वी मार्ट के काम करने वाली कुछ लड़कियां जब मौके पर पहुंचती है तो उनको भी धक्का देकर गिरा देते हैं और उस आदमी को लेकर चले जाते हैं। और पुलिस जो है सिर्फ लकीर पीट रही, अभी तक अपहरण किए हुए जो मैनेजर था उसका कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा है। ओम शंकर, हम देख पा रहे हैं ये मेन रोड पर यह घटना घटी है और इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अब तक कार्रवाई नहीं की गई। और जो परिजन हैं जिनका अपहरण हुआ है, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? शक जताया गया है किसी पर? नहीं, अभी किसी को ऊपर शक नहीं जताया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर जो है आरोपियों की पहचान करी जा रही है और उसी के तहत जो है वो तलाश शुरू कर दी गई है, नाकेबंदी भी कर दी गई है, लेकिन अभी तक जो है बरामद नहीं कर पाई है किसी को। ओम शंकर, यहाँ पुलिस की जो सतर्कता है उस पर भी सवाल उठ रहा है कि दिन दहाड़े ऐसे अपहरण कर लिया गया। हम जानना चाहेंगे मौके पर जो और चश्मदीद मौजूद थे उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, पुलिस को कब खबर की गई और पुलिस कब तक पहुंची है वहां पर? जिस तरह से पुलिस थाना और अवैध चालान में सारा दिन बिजी रहती है, न कि अपराधियों में, तो पुलिस की लचर कार्यशैली का ही परिणाम है कि बीच शहर से जिस तरह व्यापारी का अपहरण हो जाता है, बेखौफ होकर जिस अंदाज से आते हैं, यहाँ तक कि महिलाओं को भी मारते पीटते हैं और पुलिस अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। ओम शंकर, लगभग कितने लोग बताए गए हैं और कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद थी? क्या एक ही गाड़ी में सभी लोग शामिल थे? हाँ, CCTV फुटेज से अगर सूत्रों की माने तो सिर्फ एक स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर UP 33 BF 5151 था, वही गाड़ी से 5 या 6 लोग आए थे और उसी गाड़ी में जो है उस वीरेंद्र तिवारी जो मैनेजर है वी मार्ट का, उसी को भरकर लेके गए हैं। यानी कोरोना का समय चल रहा है, गाड़ी में बैठने वालों की संख्या भी सीमित है, लेकिन इसके बावजूद एक गाड़ी में 5 से 6 लोग भरकर आए और एक शख्स को यहां पर अपहरण कर ले गए। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई गाड़ी को नहीं रोका गया, कोई चेकिंग नहीं की गई और ये अपहरण की घटना घटी गई है। ओम शंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे। धन्यवाद ओम शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें, खबर सामने आई है जहां वी मार्ट के मैनेजर को अपहरण कर ले गए हैं कुछ अपराधी और इसी के साथ ही फिलहाल इस मामले में जांच जारी है, लेकिन किसी भी तरह की गिरफ्तारी अब तक पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। इस घटना का खुलासा करने की कवायद भी जारी है।
और इसी के साथ रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल से, जहां उनके बयान के बाद अब पार्टी में हंगामा मच गया है। उनके बयान को लेकर अलग अलग नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कपिल सिब्बल के बयान पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल को पार्टी से निकाल देना चाहिए। टीएस देव सिंह ने यह भी कहा कि मेरी निजी राय यह है कि उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए और उन्हें अपनी पार्टी बनानी चाहिए। अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी का कारण सहिष्णुता है। विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक की गई और इसी दौरान सभी नेताओं ने आलाकमान से अपनी अपनी बात कही और इसी बैठक में नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व पर अपना भरोसा भी जताया था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुई इस हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी में उथल पुथल मच गई। उन्होंने कहा कि एक अखबार को इंटरव्यू देते समय कि गांधी परिवार पद छोड़ दे और किसी दूसरे नेता को मौका मिले। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर उन्हें हार के कारणों की जानकारी नहीं है तो कल्पना लोक में जी रहे हैं। और पूरे प्रदेश में होली की खुमारी देखने को मिली। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी होली वाले मूड में ही नजर आए। वो सुबह से रायपुर से भिलाई स्थित अपने घर गए और यहां पर उन्होंने पत्नी, बेटे और रिश्तेदारों के साथ होली मनाई है। बड़ी संख्या में दुर्ग जिला प्रशासन के अफसर और स्थानीय कांग्रेस नेता भी मुख्यमंत्री को होली पर बधाई देने पहुंचे। सफेद धोती कुर्ते में भूपेश बघेल और उनके रिश्तेदारों ने कंधे पर गमछा भी ले रखा था और भिलाई के सामने आई तस्वीरों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पत्नी के साथ गुलाल खेलते दिखे। होली की बधाई देकर उन्होंने पत्नी को रंग लगाया और परिजनों के साथ होली मनाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उत्साह, उमंग, रंगों, खुशियों और मेल मिलाप के त्योहार होली पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से सभी नागरिकों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूं। सीएम ने आगे ये भी कहा कि दिन ऊंच नीच और छोटे बड़े जात पात से परे सभी लोग आपसी स्नेह के साथ रंग में सरोबार नजर आते हैं। ये दिन लोगों के बीच खुशियां बांटने का है और ये खुशियों का त्योहार है। कोरोना काफी कम हुआ है, लेकिन बचाव में ही सुरक्षा है। सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होली मनाएं। वहीं दुर्ग नगर निगम में गुरुवार को हुए होलिका दहन और रंगोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर दुर्ग विधायक अरुण वोरा और मेयर धीरज बाकलीवाल समेत आयुक्त और अन्य जमकर थिरके। कार्यक्रम के दौरान जमकर अबीर की होली खेली गई और विधायक से लेकर मेयर, आयुक्त, सभापति समेत सभी निगम के कर्मचारी, अधिकारी गुलाल से सरोबार दिखे। आपको बता दें कि फिल्मी गानों में सभी ने जमकर ठुमके लगाए। दुर्ग नगर निगम में कर्मचारियों ने होली मिलन समारोह भी मनाया और इसमें दुर्ग विधायक, मेयर, कमिश्नर हरीश मंडावी और सभापति राजेश यादव समेत पार्षद, एल्डरमैन और अधिकारियों और कर्मचारियों ने जमकर होली खेली। पूरा निगम परिसर रंगों से सराबोर रहा और इस समारोह में जहां अबीर और गुलाल उड़ा, वहीं चुटकुले और कविताओं ने भी समा बांधा। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और इस पर्व को शांतिपूर्ण मनाने की अपील भी की। विधायक बोरा ने कहा कि रंग सद्भाव और स्नेह का संदेश देते हैं। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने कहा कि होली के रंगों ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में एक ऐसी उमंग और उत्साह का संचार किया है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण और दुर्ग शहर को नंबर 1 पायदान पर लाने में मदद करेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक अरुण वोरा पूरी मस्ती में दिखे और रंगोत्सव के दौरान काला चश्मा लगाकर वो नाचते भी नजर आए। इसी दौरान आपको बता दें कि खड़गे पान बनारस वाला और होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा जैसे तमाम गीतों पर जमकर झूमते नजर आए। साथ ही विधायक के उत्साह को देखकर निगम के दूसरे अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही पदाधिकारी भी जमकर नाचते हुए नजर आए। तो वहीं होली के दिन भर रंग गुलाल खेलने के बाद अब डैम में नहाने गए 3 दोस्तों के डूबने की खबर सामने आई है, जहां पर परिवार में मातम छा गया है। घटना कुंडीपुरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम देवर्धा की बताई जा रही है, जहां पर
आपको बता दें कि माचागोरा डैम के कारण यहां पर पानी भरा हुआ था, जिसमें गोघरा नाला के पास छिंदवाड़ा के 6 दोस्त रंग गुलाल खेलने के बाद नहाने पहुंचे थे। तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। कुंडीपारा पुलिस के मुताबिक कुंडाली निवासी राहुल चरपे, सोनपुर निवासी आकाश पिता रवि और गांधीगंज निवासी सागर 3 दोस्तों के साथ 2 बाइकों पर सवार होकर देवरधा काराघाट में नहाने गए थे, जहां पर डूब गए और प्रभावित डैम में शाम को वो नहाने पहुंचे थे, जहां पर राहुल चरपे और सागर डैम में उतरकर नहाने लगे। तभी दोनों गहराई में जाने से डूब गए। आपको बता दें, उन्हें डूबता देख सोनपुर निवासी आकाश ने उन्हें बचाने की कोशिश की और वो डैम में छलांग लगा पड़ा। इस दौरान उन्होंने देखा कि दोनों को बचाने में वो भी असफल हुआ और उसके साथ पानी में डूब गया। किनारे पर खड़े 3 अन्य दोस्तों ने आसपास के लोगों को चिल्लाकर मौके पर बुलाया मदद के लिए, लेकिन रस्सी के सहारे उन्हें बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन काफी गहराई में चले जाने के कारण बचाया नहीं जा सका। सूचना के बाद पहुंची मौके पर पुलिस और रस्सी के माध्यम से रेस्क्यू कर बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और शहर में होली के जश्न में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी जमकर उत्साहवर्धन किया। सुबह उनके निवास पर लोगों का एकत्रित हुए लोग और इसी के साथ ही जमावड़ा देखने को मिला तमाम भीड़ का, जिसमें क्षेत्रीय रहवासी और पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल थे। विजयवर्गीय के बाहर आते ही एक नन्ही बच्ची ने उन्हें अपने हाथों से रंग लगाया तो उन्होंने उसे दुलार किया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद अन्य नजदीकी लोगों ने उन्हें गुलाल लगाकर उनके पैर छुए। इस मौके पर वे लोग होली में नजर आए और होली की मस्ती साफ देखने को मिली। गीत भी गाए गए और रंग बरसाए गए। ब्रजवासी रंग बरसे, साथ ही उन्होंने समर्थकों से तालियां बजाकर माहौल बनाने के लिए भी कहा। विजयवर्गीय ने लोगों को होली की बधाइयां भी दी और कहा कि भाईचारा और शालीनता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद लोगों को खुशियां मनाने का अवसर मिला है, इसीलिए लोगों में काफी उत्साह है। होली त्योहार भगवान राधा और कृष्ण को रंग डालने का त्योहार है। इसी रंग को और इसी रंग से सबको रंगा जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर फाइल्स एक बहुत अच्छी फिल्म है और इसमें सत्य दिखाया गया है। लोगों को सत्य कड़वा लग रहा है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर मनीष सिंह के बंगले पर अधिकारियों ने होली का त्योहार जमकर मनाया। इस दौरान म्यूजिक की थाप पर अधिकारी भी थिरके और खूब भरपूर आनंद लिया। खुद कलेक्टर ने भी अधिकारियों को पानी से भिगोया और होली की शुभकामनाएं दी। खबर खंडवा से है, जहां खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने गोकुल चंद्रिमा मंदिर पहुंचकर होली उत्सव मनाया। यहां पर उन्होंने पूर्व महापौर अनिल भोसले के साथ थिरकते हुए वो नजर आए और सांसद ने ढोल बजाते हुए वहां पर होली का लुत्फ उठाया है। साथ ही जब उन्होंने ढोल बजाया तो पूर्व महापौर भी थिरकते नजर आए। मंदिर समिति सदस्यों ने भजन गाए, तो वहीं सांसद आर्य समाज द्वारा आयोजित किए गए होलिका उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। गांधी चौक में नगर आर्य समाज द्वारा होलिका उत्सव के उपलक्ष्य में सांसद ने पहुंचकर यज्ञ, हवन और पूजन में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए खंडवा सांसद ने कहा कि आज हम जो वेद पुराण पढ़ रहे हैं वो इसी आर्य समाज की देन है। प्रतिवर्ष गांधी चौक में इस सुंदर और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में समाज के अलावा अन्य जनता को भी आना चाहिए। अब समय के साथ हमें इसे अपनाना होगा। इस अवसर पर समाज के अधिवक्ता आदित्य प्रजापति, नितिन सहगल, पंकज नटानी, किशोर शाह, विवेक श्रीमाली, अशोक कुरील, रविंद्र गुप्ता, रामकुमार अग्रवाल और आशु ठाकुर भी उपस्थित रहे। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में इस वक्त लू चल रहा है और इस प्रकोप से आज भी ये प्रकोप जारी रहेगा। भारत के मौसम विभाग यानी IMD के अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है कि कार्यालय के दौरान अब वरिष्ठ मौसम विज्ञानी PK साहा ने बताया कि नर्मदापुरम, खारगौन, उज्जैन, रतलाम और धार जिले में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। नागपुर में आपको बता दें कि स्थिति इस वक्त काफी दयनीय है और इस दौरान मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिम मध्य प्रदेश में शनिवार को लू चलने की संभावना जताई गई। साहा ने यह भी कहा है कि राज्य में सबसे कम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस मंडला और छतरपुर जिले के खजुराहो में दर्ज किया गया। उन्होंने ये भी बताया है कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर और ग्वालियर का अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस, 38.7, 36.6 और 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
आपको ये भी बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश में मार्च महीने से ही गर्मी का तेज असर देखने को मिला है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि राजस्थान और गुजरात की तरफ से तेज हवाएं चलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से इन राज्यों से सटे जिलों में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। साथ ही गर्म पश्चिमी हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर के बाणगंगा में होलिका दहन के कार्यक्रम में डांस करते करते एक युवक ने खुद को ही घायल कर लिया है। आपको बता दें, इस शख्स ने खुद ही अपने सीने में चाकू घोंप लिया। उसे घायल अवस्था में ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बाणगंगा थाना में एसआई योगेश करासिया ने ये जानकारी दी और बताया कि घटना गुरुवार देर रात 3 बजे कुशवाहा नगर की है और वहां पर 38 साल का गोपाल अपने दोस्त और परिवार के लोगों के साथ होलिका दहन के प्रोग्राम में डीजे पर डांस कर रहा था। गाने पर नाचते हुए उसके हाथ में एक चाकू लेकर उसने खुद को ही सीने में मारने का एक्शन किया। चाकू गोपाल के सीने में गहराई तक चला गया और इसी वजह से उसके सीने से खून बहने लगा। आसपास मौजूद दोस्त और रिश्तेदार उसके पास पहुंचे और उसे अस्पताल लेकर पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक गोपाल की पत्नी, आपको बता दें, उसकी पहली पत्नी और बेटा माता पिता साथ रहते हैं और उसने एक अन्य महिला को भी अपने साथ रखा है। उसी के साथ वो डांस कर रहा था कि सभी दोस्तों ने साथ में शराब पी थी। रात को नाचने के पहले वो चाकू लेकर आ गया और उसके हाथ में चाकू देखा गया, जिससे उसने फिल्मी गाने पर एक्शन किया और खुद को ही घायल कर लिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। दरअसल जवान ड्यूटी करने के बाद बाइक से अपने घर लौट रहा था और इसी दौरान सड़क पर खड़े एक ट्रक ने जवान को टक्कर मार दी और ट्रक के पीछे की ओर से बाइक घुस जाने की वजह से जवान के सिर पर गंभीर चोट आई है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर तत्काल विश्रामपुर थाना और करजी चौकी के पुलिस मौके पर पहुंच गई और गंभीर रूप से घायल पुलिस जवान के परिजनों को सूचित कर उपचार के लिए अंबिकापुर एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां जवान की हालत गंभीर होती देखकर उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान ही जवान की मौत हो गई है। ये घटना विश्रामपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। दरअसल संजय यादव नाम का आरक्षक था, जो कि विश्रामपुर थाना अंतर्गत करंजी चौकी में पदस्थ था, जो कि हर दिन की तरह ड्यूटी से घर लौट रहा था और इस दौरान ही दतीमा चौक से करीब 10 बजे वो अपने निवास विश्रामपुर जा रहा था। इसी दौरान विश्रामपुर और भटगांव मार्ग के बीच में पासंग नाला के पहले ही धान लोड ट्रक खड़ी थी और यहाँ पर ना तो कोई सांकेतिक रेजियम लगा था और ना ही इंडिकेटर जलाया गया था। उसी दौरान ट्रक के पीछे की ओर से जवान की बाइक टकरा गई और ट्रक के पीछे के हिस्से में लगे लोहे के पार्ट्स की वजह से जवान का सर उस पार्ट पर लगा और उसे गंभीर चोट आ गई। तो वहीं घटना के तत्काल बाद ही ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। और शबे बारात मुसलमानों के लिए एक आला दर्जे का त्योहार माना जाता है और शबे बारात पर मुसलमानों में खासा उत्साह भी नजर आता है। इस दिन हर कोई अपने रब की इबादत में मशगूल रहता है। और शबे बारात क्यों मनाई जाती है और शबे बारात पर क्या खास होता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। शबे बारात मुसलमानों के त्योहारों में से एक बड़ा आला दर्जे का त्योहार है। मुसलमानों की ऐसी धारणा है कि अगर इंसान शबे बारात की रात सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते हुए अपने गुनाहों से तौबा करे, यानी कि सच्चे दिल से माफी मांगे, तो अल्लाह उनके हर गुनाह को माफ कर देते हैं। और ये त्योहार शवान महीने की 14वीं तारीख को सूर्यास्त के बाद शुरू होकर 15वीं तारीख की शाम तक मनाई जाती है।
इस्लामिक मान्यताओं में भरोसा रखने वालों का ऐसा मानना है कि अगर इस रात सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत की जाए और अपने गुनाहों से तौबा की जाए तो अल्लाह इंसान को हर गुनाह से बरी करते हैं या फिर मगफिरत दे देते हैं। और इस बार भारत में ये पर्व 17 मार्च की शाम से शुरू होकर 18 मार्च की शाम तक मनाई जाएगी और शब बारात को इबादत का त्योहार भी कहा जाता है और इसे प्रार्थना की रात भी कही जाती है। और त्योहार के नाम में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं और शब का अर्थ रात और बारात का अर्थ मासूमियत है। शब बारात की रात दुनिया से विदा हो चुके लोगों की कब्रों पर जाकर उनके हक में मगफिरत की दुआ की जाती है और वहीं मान्यताओं के अनुसार इस रात को पाप और पुण्य के फैसले होते हैं। और वहीं ऐसा माना जाता है कि इस दिन अल्लाह अपने बंदों के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और कई सारे लोगों को नर्क यानी दोजख से आजाद भी कर देते हैं। और इसी वजह से मुस्लिम लोग इस पर्व वाले दिन रात भर जागकर अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस रात को अगर सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते हुए अपने गुनाहों से तौबा की जाए तो अल्लाह इंसान के हर गुनाह को माफ कर देते हैं। और इस दिन गरीबों में दान करने की भी परंपरा है। पर इस दिन मुस्लिम लोग मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में इबादत के लिए जाते हैं और इसके साथ ही घरों को भी सजाया जाता है और लोग पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हुए बिताते हैं। और इस दिन लोग नमाज पढ़ने के साथ अल्लाह से अपने पिछले साल हुए गुनाहों की माफी भी मांगते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अल्लाह कई सारी रूहों को जहन्नुम से आजाद कर देते हैं। और शब बारात के मौके पर कई मुसलमान 2 दिनों का रोजा यानी कि व्रत भी रखते हैं। और इस साल शब बारात 16 मार्च की शाम से 17 मार्च 2022 की सुबह तक सऊदी अरब और अन्य प्रमुख खाड़ी देशों जैसे कतर, ओमान, यूएई और बहरीन में मनाया जाएगा। और वहीं शब बारात भारत, पाकिस्तान में और कुछ अन्य एशियाई देशों जैसे मोरक्को और बांग्लादेश में 17 मार्च की शाम से 18 मार्च 2022 की सुबह तक मनाया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो शब बारात को मनाने की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई थी। पैगंबर मोहम्मद ने अपनी पत्नी हजरत आयशा से एक दिन कहा था कि उन्हें एक दिन का रोजा यानी कि उपवास रखना चाहिए और पूरी रात अल्लाह की इबादत में बितानी चाहिए। और उसी वक्त से शब बारात को मनाने की प्रथा चली आ रही है। और मान्यता ये है कि शब बारात में इबादत करने वाले सभी लोगों के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए लोग पूरी रात जाकर शब बारात में अल्लाह को याद करते हैं और अपने किए की माफी मांगते हैं। और वहीं कहा जाता है कि अल्लाह इस रात जिनके गुनाहों की माफी देते हैं उनके जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। रहमतों की बारिश होगी शब बारात में। आओ इबादत करें अपने रब की हम सब मिलकर साथ में। मुबारक हो आपको ये शब बारात त्योहार। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्य न्यूज।